सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस पोस्ट में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किए जाने को मज़हक़खेज़ करार दिया। उन्होंने लिखा कि इक़्तिदार के सामने सच बोलने की एक कीमत PDP को अदा करनी पड़ती है। महबूबा के मुताबिक उनका एहतजाज मकामी इंतजामिया के मिली भगत से वोटिंग से पहले पार्टी के पोलिंग एजेंटों और कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ था। इस पर भी बस नहीं हुआ तो वहीं इंतजामिया ने PDP के मजबूत पकड़ वाले इलाकों में वोटरों को पोलिंग के अमल से दूर रखने के लिए मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बलवा करने, हब्स बेजा समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज करने पर बरहमी का इजहार किया। इल्तिजा ने कहा कि रात के वक्त फौज ने उन इलाकों में मुहासरा और तलाशी की जो PDP के मजबूत गढ़ है। इल्तिजा ने कहा कि पार्टी से जुड़े नौजवान OGW नहीं है। इल्तिजा ने हुकूमत और इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि वो PDP वर्करों को हाथ लगाने की हिम्मत न करें। उन्होंने मुश्किल वक्त में हिंदुस्तानी परचम थाम रखा। मुफ्ती ने कहा कि ये उन इलाकों में वोट फीसद कम करने के लिए लोगों को खौफजदा करने की कोशिश थी जहां PDP को ज्यादा वोट मिल सकते थे। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुखातिब होकर कहा कि वो एक तरफ जनूबी कश्मीर के लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने पोलिंग की शरह का फीसद कम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि FIR एक धमकी है मगर वो हाथ खड़े नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अनंतनाग राजौरी के इंतखाबात में धांधली करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया पार्टी कारकुनों को न डराती तो अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती। इल्तिजा ने कहा कि इंतजामिया गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहती है। जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी। उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं? एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us? What have you been doing? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं। इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC कि ये जो FIR लॉन्च की है? दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। PDP, our president, Miss Mehbooba Mufti, knows the cost of speaking truth to power in Jammu and Kashmir. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ। हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे। एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज। दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क। आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हरगिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे। राज्यसभा मेंबर और बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने महबूबा पर पलटवार किया। खटाना ने कहा कि महबूबा मायूसी की वजह से ये इल्जामात लगा रही हैं क्योंकि वो अपनी सीट हार रही हैं। खटाना साहब, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती एलिगेशंस लगा रही हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी बेटी ने की कि उन्होंने कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके जो वर्कर हैं उनको शाम को ही, दूसरे दिन पोलिंग थी अनंतनाग राजौरी की, शाम को ही राउंड अप किया गया, उनको बहुत सारे लोगों को वहाँ से उठा लिया गया। अब हमने जब प्रोटेस्ट किया हमारे खिलाफ ये FIR किया गया। जो डिस्ट्रप्शन हुई वो सरकार की तरफ से हुई, लेकिन हमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने और देश के वज़ीर दाखिला ने, जो लोगों ने पार्टिसिपेशन करी है इतनी डिकेड्स के बाद इलेक्शन में, इतनी भारी तादाद में लोगों ने एक अपना उत्साह और देश के वज़ीर आज़म के प्रति लोगों ने अपना एक इजहार करा है, थैंक्स का इजहार करा है पार्टिसिपेशन करके कि आपने अमन लाया यहाँ। महबूबा मुफ्ती जी को ये आप सोचना चाहिए कि
अपने आप को ज़िंदा करने के लिए हमें न्यूसेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब वो लाशों पे खेलना, गरीब के बच्चों से पत्थर मरवाने, वो वक्त चला गया है। अब कानून अपना काम करता है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि लोग अमन को वोट डाला है, लोगों ने पीस को वोट डाला है। देखिए, इन्होंने कब्रिस्तान भरे। अब बच्चे जो हैं वो खेलने जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब रेडी फड़ी वाला अपनी दुकान पे जाता है। आज टूरिस्ट इतना आ रहा है, कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वेस्ट करना चाहती है। अब महबूबा जी को पॉजिटिव इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। जो उन्होंने पिछले 30-40 साल जो जिस तरह का पॉलिटिक्स उन्होंने देखा है कि थोड़े से वोट आए, MP बन गए, MLA बन गए, सरकार बना ली। अब लोगों के पास है ताकत, तो बाकी प्रोटेस्ट उनको पॉजिटिव प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर उनको लगता है उनके खिलाफ कोई गलत हुआ है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट बुखलाहट की शिकार में और अपने आप को न्यूसेंस क्रिएट करके अपने आप को ज़िंदा करना, लोगों ने ज़िंदा करना है। आप लोगों में डेवलपमेंट ले जाइए, आप लोगों में प्रॉस्पेरिटी की बात करिए, आप कश्मीर में अमन को अप्रिशिएट करिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में हुई है उसको अप्रिशिएट करिए। ये तो लोगों ने जितवाना है ना। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की है, मगर पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने लाहौर मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, तो इसकी वजह यह है कि POK के लोग भारत वापस आना चाहते हैं और इससे पाकिस्तानी इंतजामिया में खतरा पैदा हो गया है। ठाकुर ने कहा कि वजारत दाखिला और दिफा इस बयान का जायजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है आज, कहा कि जो 1998 में एग्रीमेंट हुआ था, फॉर्मर प्रधानमंत्री वाजपेयी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि लाहौर के एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। देखिए, हम बहुत पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान की फितरत में ही धोखा है, और आज नवाज शरीफ ने खुद इस बात का इकरार किया है कि हमने भारत को धोखा दिया। जब जब भारत ने हमारी तरफ अमन का हाथ बढ़ाया, अमन का पैगाम लेके आए, चाहे वो वाजपेयी साहब बस के जरिए लाहौर चले गए तो यहां से करगिल हुआ है, मोदी जी चले गए तो उड़ी हुआ है, पठानकोट हुआ है। तो इसलिए बार बार हमने कहा कि पाकिस्तान की जो फितरत है वो पीठ पे छुरा घोंपना है। एक तरफ पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे वही छुरा घोंपता है, और ये इसकी रवायत है और उसका दस्तूर है पाकिस्तान का। लेकिन आज नवाज शरीफ के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना, मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ को अब सच्चाई पता चली है कि जो POK के लोग हैं वो अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर एक तरफ भारत की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो दिन तो चले गए हैं। भारत ने जितनी बार कोशिश करनी थी उन्होंने की है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। अब जब POK के लोग खुद भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उस प्रेशर में नवाज शरीफ आजकल ये बातें करने जा रहे हैं। लेकिन भारत बहुत पहले क्लियर कर चुका है। पहले ही कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी ये बात करी कि जो दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, इसलिए प्रेशर में आज जब पाकिस्तान आया है इस तरह की वो बातें कर रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी फटा AC सारे लोगों की मदद से आग पर काबू। बिलासपुर में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत, यात्रियों को आई गंभीर चोटें। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी, मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस। इंदौर में जज की टेबल पर फेंके जूते की माला, फैसला पक्ष में नहीं आने से नाराज था बुजुर्ग, घर से ही बनाकर लाया था जूते की माला। शिवपुरी के भाड़ा बाबड़ी गांव के पास डंपर में लगी शिवपुरी की आग और जा रहा था रेत से भरा डंपर, आग लगने के कारण अज्ञात। बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बंगला आजाद चौक पर अतिक्रमण पर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुई कार्रवाई। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू खित्ते में गर्मी की लहर ने मामूलाते जिंदगी को मुतासर किया है। 43 से 44 डिग्री के दरमियान दर्जे हरारत और चिलचिलाती धूप ने रोजमर्रा के कामों में रुकावटें पैदा कर दी है। एहतियाती तदाबीर के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। गर्मी से बचने और हाइड्रेटेड रहने के लिए लोग मुख्तलिफ मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे तो जो हमारी हम लोग ही जिम्मेदार है कि हम लोग को इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतने व्हीकल्स हम लोग दिन बे दिन कर रहे हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम हम ये व्हीकल पास करें कम,
ताकि इतना पोल्यूशन कम होए, ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए, तो ही ये गर्मी कम होगी। क्योंकि ये नेचर में हम लोग जितना कम करते जाएंगे, नेचर के सामने हम लोग सर उठाते जाएंगे, तो नेचर अपना बदला लेगी ना। इस वजह से तो गर्मी बढ़ रही है, वरना पहले कहाँ इतनी गर्मी पड़ रही थी। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर तो ठंड के लिए आदमी घूमने के लिए आ रहे हैं, फिर भी हम लोग ये सफ़र जो कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न हमारी मानव जाति है ना। तो वो हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि ये थोड़ा हम लोग नेचर को बचाए। मेन रीज़न वही है, नेचर का जो हम लोग कर रहे हैं, नेचर के पीछे ये लकड़ी काट रहे हैं, तो कोई जितने ट्रीज हम लोग कट रहे हैं सामने उतना ट्री हमको प्लांट करना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, तो ही ये बैलेंस रहेगा। इस वजह से ही दिक्कत हो रही है। दिनों में बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 44-45 पहुंच चुका हुआ है। मतलब पिछले साल का काफ़ी सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है गर्मी से। तो हम यही करेंगे कि अपना बचाव करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक ऑफ वाटर रखें, जितना लिक्विड लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए। बाकी हेलमेट पहन, जो टू व्हीलर पे जा रहा है हेलमेट वगैरह पहन के निकलें। आज के दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जनता को अपील है कि वो इस दौरान पानी ज़्यादा पिएं और जो ठंडी चीज़ें उनका इस्तेमाल करें। गर्मी में बच्चों को बाहर मत जाने दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा परहेज करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो ठीक ठाक रहें, समाज हमारा ठीक ठाक चलता रहे। और इसका थोड़ा परहेज रखें। गर्मी इसमें इस साल बहुत ही ज़्यादा है, सर्दी भी पड़ी है और इस साल जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। झुलसती गर्मी जहां पे पारा 43 और 44 के बीच में है, वहीं लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस झुलसती गर्मी में बाहर निकलना मुहाल हो गया है। वहीं एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि लोग मोहतात रहे, एहतियात बरते इस झुलसती गर्मी की अगर बात करेंगे। और ख़ासकर जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने भी आगे आकर ऐलान कर दिया है छुट्टी का, यानी 1 तारीख से यहाँ जम्मू में तमाम जो तालीमी इदारे हैं बंद रहेंगे इस झुलसती गर्मी को लेके। और अगर बात करेंगे यहाँ पे जो लोग पानी के बदले और बाकी चीज़ों के अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे जो गन्ने का जूस है उसका इस्तेमाल करते हैं ख़ासकर, और जो बाकी फ्रूट्स हैं यानी वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस का भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि पारा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। आलमबल नारबल के लोगों ने पीने के पानी की अदम फराहमी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर एहतजाज किया और एहतजाजियों का कहना है कि कई महीनों से इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है। एहतजाजियों का कहना है कि माह रमजान तक इलाके को जिला बडगाम से पानी फराहम हो रहा था, लेकिन माह रमजान के बाद इलाके को जिला बारामूला जल शक्ति के साथ जोड़ा गया। लोगों का कहना है कि तब से पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया। लोग इस शदीद गर्मी में भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उधर पुलिस चौकी नारबल के डीओ की यकीन दहानी के बाद खवातीन ने एहतजाज खत्म किया। ये हमारा ये इशू है कि जो यहाँ पे हमारा एक गाँव है, इसका नाम है आलमबल, तो आज तक मिलता था यहाँ नारबल बडगाम से इनको पानी मिला करता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इनको किया है पटन की ओर, यानी पटन वालों ने अपनी लाइनें वहाँ पे बिछाई है, लेकिन आज 3 महीनों से सिर्फ लाइनें बिछाई हुई है, तो जो नारबल से इनको पानी आता था उनको बंद किया गया। अब इनको बडगाम से जो पाइपें लगाई उन्हें पानी आता नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि हमें पानी मिले। अब हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इन लोगों को पानी दिया जाए। बारामूला डिस्ट्रिक्ट बडगाम, अगर यहाँ पे पानी है वो भी उस साइड से भी बारामूला है, लेकिन उस साइड से क्यों पानी है तो इस साइड से पानी नहीं है, ये भी मसला हल करना चाहिए ना गवर्नमेंट से। बडगाम आब गर वनान तुम बारामूला सतन, गर वनान तुम बडगाम सतन, वो चलान बडगाम आबन, कर चाय बंद, आज वोत फस्ट मसम पे आब इन सनत गो तो गो कोत मतलब अगर कुछ जाए आब गट सानिस नाव तह प्रॉब्लम योर होर मज सान कॉलोनी आब कहें कर तो क्या मेहरबानी कर तो आबो क्या
करो खुदा पास गई सन शुर अस मत गमत अस पोच अस हकारत ग ना बाथरूम मज आब बुथ छलना सुमत आब कमन कर अस कैंसर पेशेंट वनस हस्पताल मज अस कुछ अन आब अस कुछ अन आब अस पे इंसाफ अस लकट लकट बच्चे कत गो लुकन गरन। उनका जो पानी की फराहमी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से उन्हें फराहम हो रहा था और तब उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक करके वो छोड़ दिया गया है और उसके बाद उनकी वाटर सप्लाई जो बडगाम से आ रही थी वो मुनक़ता कर दी गई है। अब इनका मुतालबा है कि जब से उन्हें बारामूला के साथ छोड़ा गया है तब से उन्हें पीने का साफ़ पानी जो है वो फराहम नहीं हो रहा है और इसलिए ये सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जल्द उन्हें पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द इस पर नोटिस ले और फ़ौरन इन्हें पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानिहाल रिजवान असगर कुरैशी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल में जदीद अल्ट्रासाउंड यूनिट का इफ्तिताह करके इसे लोगों के नाम वक्फ किया। बीएमओ बानिहाल डॉक्टर सईद मोहम्मद इस्माइल और अमले के सीनियर अरकान मौजूद थे। हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया कि वो प्राइवेट मराकज़ के बजाय अस्पताल में इस जदीद तर्ज की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन से फ़ायदा उठाएं और उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद अमरनाथ यात्री भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मकामी लोग इस सहूलत के मैसर होने से बहुत खुश हैं। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर राकेश मंगोत्रा और बानिहाल अस्पताल इंतजामिया की काविशों का शुक्रिया अदा किया। ये मशीन जो है यहाँ तक ये इंस्टॉल हुई है और इससे यकीनन अवाम मुस्तफीद होगी और पहले भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ पर लगभग 50 से 60 पेशेंट्स का रोज़ाना अल्ट्रासाउंड हुआ करता था। तो इस चीज़ से क्योंकि एक एडवांस मशीन है इससे जो हमारे कलर डॉपलर TVS और इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो लोगों को मिल पाएंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं इस जो ये यहाँ पे हमारी अचीवमेंट हुई इसका क्रेडिट में तो आप लोगों को भी देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है बानिहाल के लोगों के लिए, खासकर जो यहाँ की गरीब आवाम है। हमें सर दूर दराज इलाकों के रहने वाले वहाँ से आते थे यहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखता था तो हमें फिर दूसरे दिन वो कराना पड़ता है। कहीं प्राइवेट में उसको 400-500 600 रुपया लिया करते थे। लेकिन आज सर ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज मेरी भी मदर का यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होने वाला था तो डॉक्टर साहब ने लिखा है तो आज ये मशीन यहाँ पे लगाई गई है। ये सर बहुत खुशी की बात है बानिहाल की आवाम के लिए, खासकर गरीब आवाम के लिए, उनको काफी राहत मिलेगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ J&K का और खासकर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जम्मू डिवीजन का, उन्होंने यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन जो है प्रोवाइड की है। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमें यहाँ, क्योंकि दूर दराज इलाके से यहाँ लोग आते हैं, जैसे कि मोहम्मद से यहाँ लोग आते हैं, नील से आते हैं, खड़ी से आते हैं, सुमर से आते हैं, नौगाम, दनाड़, बनहाल, बनकोट, दुलीगाम से बड़ी दूर इलाकों से यहाँ आना पड़ता है। खासकर जब हमारी यहाँ बहनों का जो डिलीवरी केस होते हैं उस टाइम ही एक अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ रामत शिफ्ट करना पड़ता था, यहाँ अनंतनाग करना पड़ता था, जो कि जाम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर हम यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो BMO साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रोल किया है यहाँ पे। अभी मैंने भी अल्ट्रासाउंड जैसे कि करवाया तो पहले तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं था और आज यहाँ पे डिजिटल जो मशीनें वगैरह हैं वो लग चुकी है। अब तो मतलब कि जैसे पहले 1 घंटे में एक इंसान का मतलब अल्ट्रासाउंड हो पाता तो अब तो 1 मिनट में एक को फारिग कर देते हैं। तो ऐसे हम सबका शुक्रगुजार हैं। श्रीनगर के नटीपुरा में खालिद बिन वलीद कॉलोनी के लोग खस्ताहाल सड़कों और निकासी आब की कमी से परेशान हैं। ये लोग 7 साल से इलाके में सड़कों और निकासी आब के लिए इंतज़ाम करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। ये कई बार श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अपीलें भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनके मसाइल हल नहीं हुए। खास बात यह है कि ये कॉलोनी लाल चौक से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लोगों ने इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। मैं यहाँ खालिद बिन वलीद कॉलोनी लेन A1 नटीपुरा से हूँ। हम ना पिछले 7 साल से अथॉरिटीज़ को टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट ना तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम हो रहा है और ना ही मैग्नेमाइजेशन हो रही है। जबकि हर साल वो बोलते हैं कि बस ये कर देंगे, आने वाले कुछ टाइम में कर देंगे, बट हर साल डिले हो जाता है और उसके बाद में काम नहीं रहता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप पानी देखिए कैसे जमा हो जाता है। थोड़ा सा भी हम कुछ भी धोएं, लाइक साइकिल भी धोएंगे तो या हाथ भी धोएंगे तो पानी एकदम बाहर आ जाता है। और रोड की हालत देखिए, जबकि यहाँ के बिल्कुल एडजेसेंट जो है इरफान कॉलोनी है या अपना खालिद बिन वलीद कॉलोनी भी है, उसमें मैग्नेमाइजेशन भी है और ड्रेनेज भी किया है। ये जस्ट मेरे ख्याल से 200-250 फीट से ज़्यादा नहीं होगा जो उनका ये है
करना है। बट अनफॉर्चुनेटली वो हर एक साल बोलते कि नहीं अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अभी तक हुआ नहीं। पिछले 7 साल से हम इतना सफ़र करते हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मसला हल कर दीजिए, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। बारिश के मौसम में ज़बरदस्त दिक्कत होती है, बहुत पानी होता है। मैं आपको विजुअल्स भी दिखा सकता हूँ अपने फ़ोन में, आप देखिए सर, ये देखो पानी सर कितना होता है। चल स्कूल बच्चे वगैरह कुछ नहीं जा सकते हैं। तो ये सर मेहरबानी होगी, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यहाँ है तो उनको रिक्वेस्ट डालिए सर ये काम। जम्मू कश्मीर रिकलेक्शन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने टाउन हॉल त्राल में यूथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम की सदारत की और मकामी नौजवानों की एक अच्छी तादाद ने इसमें शिरकत की। मावा ने नौजवानों से अपील की कि वो एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मरकजी धारे का हिस्सा बने, दहशतगर्दी और मंशियात का रास्ता तर्क करें। उन्होंने कहा कि मकामी सियासी जमातों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया और उन्हें जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। शुरा ने अपने कुछ शिकायत भी सामने रखी। संदीप मावा ने उन्हें हकीकी मुतालबात के अजाले की यकीन दहानी कराई। फ्रंट के जिला यूथ नायब सदर ताहिर जरगर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम था ओरिएंटेशन, यूथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसका मंशूर था कि इनको कैसे एम्पावर करे, इनको कैसे जो दिल्ली और कश्मीर की दूरी है उसको कैसे फिलअप करे। इसलिए आज हमने इनको बेसिक हकीकतें बताई, जहां से हमने इनको सियासत बताई राइट फ्रॉम 1947, इनके लिए इंडस्ट्रियल स्कीम्स बताई, और इनको कोई तकलीफ है उसके लिए भी हमने आज एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हमने रखा टीम त्राल। उसका पर्पस है कि नौजवान को हम मेन स्ट्रीम में आके उसको खुश और खुशहाल बनाएं। जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी तो पूरा कश्मीर खुश और खुशहाल होगा। देखो, आप यहाँ कश्मीरी चाहता था आजादी, किससे? हमने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। वो चाहता था गुर्बत से, बेरोजगारी से, इस करप्शन से, जो रीजनल पार्टीज के नासूर से। आज हमने उनको रास्ता बता दिया है। अब उनको सिर्फ इतना करना है, उनको ईमानदारी से, हमें भी और उनको भी अमल करके यहाँ कश्मीर की तकमील को मजबूत करना है और इस वतन को फिर से गुलिस्तान बना के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मिला के कश्मीर को आबाद करना। और जो हमारे नौजवान हैं उनको जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह है उनसे उजागर करें ताकि ये सही रास्ते पे आकर अपने रोजगार की सबील करें। और साथ ही साथ आज हमने जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट ने आज त्राल में जो ये प्रोग्राम किया, इसमें हमने एक टीम कायम की है जो ऑन फ्रंट फुट पे कश्मीर के जो नौजवान हैं, त्राल के नौजवान हैं, इनकी बहबूदी के लिए, इनकी तरक्की के लिए काम करेगी। और साथ ही साथ हम ये भी अपील करते हैं कि मतलब नौजवानों से हमने आज ये अपील भी की है कि वो ड्रग्स से, आतंकवाद से, इन चीजों से दूर रहे ताकि वो अपना मुस्तकबिल संभाले। जिला गांदरबल में चेरी के दरख्त लजीज चेरी से भरे हुए हैं और इससे बागबानों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन ये काश्तकार कम नरखों से मायूस नजर आते हैं। जिला गांदरबल अंगूरों के अलावा चेरी के लिए माना जाता है। चेरी सीजन के दौरान बाजार में आने वाला पहला मकामी फ्रूट है और ये जिला वादी कश्मीर में इस लजीज फल की कुल पैदावार का तकरीबन 60% पैदा करता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5000 लोग इससे मुंसलिक है। जिला गांदरबल में जिन इलाकों से चेरी की काश्त होती है और इसके फूल खिलते हैं उनमें सुंठवेलवार, गुलाबपुरा, लार, गलतीबाग, वाकूरा, डब, पटूना और कंगन के कुछ इलाके भी शामिल हैं। जिला भर में चेरी की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। काश्तकारों का बाजार बराह रास्त कंट्रोल नहीं है, वो इसको मकामी मंडी में फरोख्त करते हैं। इन काश्तकारों को गुज़िश्ता साल के मुकाबले कीमतों में 60% तक कमी की वजह से नुकसान का अंदेशा है। चेरी बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए रहता है, इसलिए काश्तकारों को मौजूदा सूरत हाल की वजह से भारी नुकसान का अंदेशा है। इन काश्तकारों ने अपील की कि हुकूमत मुदाखलत करके उनको बचाने के लिए आगे आए। इस वक्त की बड़ी खबर कुपवारा से आपको बता दें। कुपवारा से ये बड़ी खबर है, कुआं साफ करने के दौरान दम घुटने की खबर सामने आ रही है। कुपवारा से 2 अफराद की इसमें मौत हो चुकी है। तो कुआं साफ करते हुए 2 अफराद की मौत हो चुकी है और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुपवारा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुआं साफ करते हुए 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। कुएं में गिरने से आपको बता दें कि कुआं साफ करते वक्त 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। कुपवारा में ये मामला पेश आया है, जहां पर कुआं साफ करते वक्त
दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई और अब तक बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है वो इस मामले में अभी उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल हिमाचल। आदाब।